श्री कृष्ण ने कर्ण को ऐसा कौन सा सत्य बताया कि कर्ण का संसार ही पलट गया। क्यों श्री कृष्ण के शब्द सुन कर्ण की दुनिया ही हिल गई। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, कुरुक्षेत्र का युद्ध बस शुरू ही होने वाला था, लेकिन उस युद्ध से पहले एक मुलाकात होती है दो महान आत्माओं के बीच। एक तरफ थे अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर वीरता का प्रतीक दानवीर अंगराज कर्ण। एक मुलाकात जो इतिहास का रुख मोड़ सकती थी। कर्ण अपनी शिक्षा पूरी करके लौटे, अपनी प्रतिभा के दम पर दुर्योधन का मन जीता। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का सम्मानपूर्वक राजा बनाया और एक बार अकेले में श्री कृष्ण कर्ण से मुलाकात करते हैं ताकि ये सत्य जान कर्ण अधर्म के विरुद्ध आ जाए। कृष्ण मुस्कुराते हुए कर्ण से कहते हैं, कर्ण, जानते हो मैंने तुम्हें अकेले में मिलने के लिए क्यों बुलाया? कर्ण थोड़े हैरान होकर, हे माधव, नहीं जानता, आप ही बताइए। कृष्ण कहते हैं, कर्ण, ये युद्ध तो होना ही है। मैं तुम्हें दो सच बताने आया हूं कर्ण, और इन सत्य को बताना जरूरी भी है। ऐसे सच जो शायद तुम्हें इस अधर्म के विरुद्ध खड़ा कर दें, धर्म के साथ, पांडवों के साथ। कर्ण साहस के साथ कहता है, तो कहिए माधव, क्या हैं वो दो सच? मुझे भी जानना है। कृष्ण कहते हैं, कर्ण, तुमने खुद को हमेशा सूतपुत्र समझा है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक साधारण सारथी के बेटे के पास जन्म से ही स्वर्ण कवच और कुंडल कैसे प्राप्त हो गए? कर्ण आश्चर्य में, मुझे गर्व है कि मैं अधिरथ और राधा का पुत्र हूं। मैं राधे का कर्ण हूं। कृष्ण कहते हैं, नहीं कर्ण, तुम राधे पुत्र नहीं हो, नहीं अधिरथ के रक्त से जन्मे हो, तुम सूर्य पुत्र हो। हां कर्ण, तुम भगवान सूर्य के पुत्र हो। कर्ण ये सुन सन्न रह जाता है। कृष्ण भावुक स्वर में कहते हैं, मित्र कर्ण, कभी सोचा है कि क्यों सूर्य की किरणें तुम्हें स्नेह देती हैं? क्यों युद्ध के मैदान में जब तुम खड़े होते हो सूर्यदेव तुम पर अपनी कृपा बरसाते हैं? क्यों पांचाल युद्ध में शत्रु पक्ष पर सूर्य का ताप भयंकर था? क्योंकि तुम उनके पुत्र हो। कर्ण, तुम अधिरथ को गंगा किनारे मिले अधिरथ और राधे सिर्फ तुम्हारे पालक माता पिता हैं। कर्ण, तब कर्ण गले में भारीपन लिए हुए कहता है, हे माधव, अगर मैं गंगा किनारे अधिरथ को मिला तो मेरी मां कौन है? माधव। तभी कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम अपनी मां से वर्षों से मिलते आए हो कर्ण। वो हर बार तुम्हें देखकर भावुक होती है, जिनके पांव छूने को तुम्हारा मन करता है, जिनका आशीर्वाद लेने को तुम्हारा दिल करता है, वो कोई और नहीं, माता कुंती हैं। हां कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के सबसे बड़े भाई, पांडवों के ज्येष्ठ हो। तब कर्ण कहता है, नहीं माधव, ये असत्य है। कह दीजिए कि ये सब छल है। आप चाहते हैं मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और पांडवों के पक्ष में युद्ध करूं? कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो कर्ण, अगर मेरे शब्द छल लगते हैं तो जाकर पूछ लो अपने माता पिता से, अधिरथ और राधा से। यही से कर्ण सीधा घर जाता है। कर्ण की माता राधा प्रेम से कहती है, आ गए पुत्र, सही समय पर आए हो, अंदर आओ। कर्ण, हां माता, मैं आ गया। माता, आज श्री कृष्ण और मेरी भेंट हुई, तब उन्होंने मुझे कुछ सत्य से अवगत कराया। माधव ने मुझसे कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं सूर्य पुत्र हूं, कुंती का बेटा हूं। क्या यह सत्य है? राधा आंखों में आंसू लिए, हां पुत्र, यह सत्य है। हमने तुझसे ये बात आज तक छुपाई रखी क्योंकि डरते थे कि कहीं तू रणभूमि में न चला जाए, लेकिन वासुदेव ने तुझसे कोई झूठ नहीं कहा। तुम कुंती के बेटे हो, सूर्यदेव के आशीर्वाद से जन्मे हो, और तेरा जो अद्भुत रक्षा कवच है वह सूर्यदेव द्वारा प्रदान किया हुआ है। कर्ण कहता है, अगर आप मेरी मां नहीं हैं तो बचपन में जब मैं भूखा होता था आपको पहले से कैसे पता चल जाता था? जब मैं घर लौटता था तो बिना बताए आपको कैसे पता चल जाता था? मुझे सुलाने कौन गोद में लेता था? कौन मेरे दुख दर्द को बिना कहे जान जाता था? सिर्फ आप। राधा मुस्कुराते हुए कहती हैं, पुत्र, जन्म देने से कोई मां नहीं बनता। मां वो होती है जो बिना कहे सब समझे। मैंने तुझे पाला है, हर सांस में, हर दिन में, और आज भी मेरे लिए तू मेरा बेटा है और रहेगा। एक योद्धा जिसने पूरी जिंदगी खुद को सूतपुत्र समझा, वो दरअसल राजवंश का हिस्सा था, लेकिन उसने धर्म और कर्तव्य के बीच जो राह चुनी वो उसका साहस था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप कर्ण के फैसले से सहमत हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।